नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रयोगवाद व नई कविता के जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ कवियों के बारे में हमने पिछले अपनी क्लास में हमने अध्ययन किया था, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो हमारे बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए, अगले कवि के ओर बढ़ते हुए अगले कवि आते हैं इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अगले कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियां, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, एक सूनी नाव इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। हम नई कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ कवियों का हम अध्ययन कर चुके हैं और जो आगे की श्रृंखला के इसके बचे हुए कवि हैं उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव। अगले कवि देखते हैं। इस क्रम में अगले अपने कवि आते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह नई कविता प्रयोगवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं केदारनाथ सिंह। इनकी रचनाओं के बारे में देखें। जमीन पक रही है, जमीन पक रही है। अगली रचना है अकाल में सारस, अकाल में सारस। और है यहां से देखो, यहां से देखो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। केदारनाथ सिंह के हैं जमीन पक रही है, अकाल में सारस, यहां से देखो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगली कवि की ओर बढ़ते हैं। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे इनकी रचनाएं हैं मेपल, स्वप्न भंग, स्वप्न भंग इनकी रचनाएं हैं। मेपल है और स्वप्न भंग इनकी रचनाएं हैं। अगले कवि आते हैं अपने गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। इनकी रचनाओं के बारे में देखें। मंजीर है, मंजीर, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, धूप के धान, धूप के धान, शिलापंख, शिलापंख, चमकीले, शिलापंख चमकीले। शिलापंख चमकीले ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो
कौन कौन से हुए हमारे? सरस्वती दयाल सक्सेना जी हुए, केदारनाथ सिंह, प्रभाकर माच हुए, गिरजा कुमार माथुर। इनकी रचनाएं कौन सी है? मंजीर है, नास और निर्माण है, धूप के दान है, शिलापंख, चमकीले इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब आगे देखें तो हमारे कुछ बचे हुए कवि हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, इन कवियों की रचनाओं के बारे में हमसे हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर पूछा जाएगा कि नई कविता या प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों की रचनाओं के बारे में बताइए, या फिर किसी कवि का नाम देकर आपसे उसकी रचनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमें सभी युगों के जितने भी हमारे साहित्यिक युग हुए हैं, चाहे भारतेंदु हो, द्विवेदी हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद, नई कविता, कि सभी युगों के कवियों की रचनाओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इन रचनाओं के माध्यम से हम हमारे छोटे जो प्रश्न आएंगे उनको हम हल कर सकते हैं और अपने अंकों में वृद्धि कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर जो प्रमुख जो कवि हैं, प्रमुख जो अपने नई कविता प्रयोगवाद से जुड़े हुए जो कवि हैं, उन सभी कवियों की रचनाओं के बारे में हमें पता होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हुए जो इस धारा के बचे हुए कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। अगले कवि आते हैं अपने भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचनाएं देखते हैं। ओ अप्रस्तुत मन, ओ अप्रस्तुत मन, ओ अप्रस्तुत मन, छवि के बंधन, छवि के बंधन, छवि के बंधन, कागज के फूल, कागज के फूल और जागते रहो, जागते रहो, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। ओ अप्रस्तुत मन है, छवि के बंधन है, फूल कागज के फूल है और जागते रहो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं। शकुंत माथुर, अगले हैं अपने कवि शकुंत माथुर हैं। चांदनी चूनर, चांदनी चूनर, लहर नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। चांदनी चूनर है, लहर नहीं टूटेगी। अगले हैं रघुवीर सहाय, अपने कवि हैं रघुवीर सहाय। बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं, प्रयोगवाद के भी और नई कविता के भी। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में इनके प्रमुख रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, रघुवीर सहाय जी के हैं। अगले कवि अपने आते हैं हरि नारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही।
विजयदेव नारायण शाही। शाही इनका उपनाम है। और हिंदी नई कविता में प्रयोगवाद में लघु मानव की प्रतिष्ठा करने का बहुत कुछ श्रेय विजयदेव नारायण शाही को जाता है। इनकी रचनाएं हैं साखी, मछली घर, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, संवाद तुमसे। इनकी रचनाएं हैं साखी है, मछली घर है, संवाद तुमसे है। लघु मानव की प्रतिष्ठा करने का बहुत कुछ श्रेय हमारा विजयदेव नारायण शाही जी को जाता है। नई कविता में जो क्षुद्र या छोटे मानव को जो उच्च स्थान में प्रतिष्ठित करने का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है नई कविता का, उस कार्य में सबसे ज्यादा योगदान विजयदेव नारायण शाही का माना जाता है। तो ये कुछ रचनाएं हैं। अब एक अंतिम अपने इसके कवि आते हैं, देख लीजिए। भारत भूषण अग्रवाल, शकुंतला माता और रघुवीर साहब, विजयदेव नारायण शाही की ये रचनाओं के बारे में हमने देखा है। और अपने एक कवि और आते हैं लास्ट में, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण हैं, जिनकी रचना है अपने सामने, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आत्मजयी, आत्मजयी जो है इनका बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, बहुत ही चर्चा का विषय रहा और इनको कई साहित्यिक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो हम देखें तो ये हमारे कुछ प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़े हुए कवि हैं। उनकी रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया है कि उनकी प्रमुख रचनाएं किस प्रकार की हैं और इन रचनाओं को हमें याद करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये नई कविता और प्रयोगवाद के कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हमें आगे बढ़ते हुए अपने अगले कार्य को आरंभ करना है और नई कविता के बाद 1960 में हमें 60 के आसपास हमें साठोत्तरी कविता का हमें उद्भव दिखाई देता है। 60 के बाद की जो कविता है वो क्या कहलाती है? साठोत्तरी कविता कहलाती है। उसका अब हमारा अध्ययन आरंभ होगा। साथ ही नई कविता जो है आगे जाकर साठोत्तरी में बदली। उसके बाद उसने विविध आंदोलनों को जन्म दिया, काव्य आंदोलनों को जन्म दिया। वो जो काव्य के आंदोलन हैं जो जिस जिस प्रवृत्ति में चले उनके बारे में हमें अध्ययन आरंभ करना होगा। तो अब अगली क्लास में हम अगले अपने क्लास में अब आगे बढ़ते हुए हम साठोत्तरी कविता और काव्य नई कविता के जुड़े हुए जो विविध आंदोलन हैं उनके बारे में हम चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद।